हेलो बच्चों, 11.3 के अंदर हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया था कि एलिप्स क्या होता है और उसके ना फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे हमने। आई होप आपने बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे, पर नहीं मिला है टाइम तो दोबारा कर लीजिएगा। अब क्वेश्चंस करते हैं जरा अगला वाला थर्ड। x²/16, थर्ड क्वेश्चन क्या एक बार देखें। x²/16 जिसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, y²/9 जिसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्लियरली x के नीचे बिगर टर्म है ना 16, 4 का स्क्वायर, तो बड़ी टर्म को हम a मानते हैं, तो a हो गया 4 और b हो गया 3। ठीक है, और ये ब्रॉडर लॉन्ग कहाँ बनेगा, ये कैसे एलिप्स बनेगा, इट इज़ एलिप्स ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि x के नीचे टर्म बड़ी है। तो अब हमें क्या क्या टर्म निकालनी होती है, हमें निकालनी होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये बोला हुआ है हमसे। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारी होती है 2a, तो ये है हमारा 4, तो 8 हो जाएगा। फिर हमसे पूछा हुआ है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताओ, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2b, तो हम कह देंगे 6 हो जाएगी। फिर हमसे पूछा हुआ है वर्टिसेस बताओ, अब क्योंकि फर्स्ट टाइप का एलिप्स है तो इसकी एलिप्स की वर्टिसेस हो जाएगी 0, ±a, तो 0, ±4, 0। फिर पूछा है आपसे फोकाई बताओ, फोकाई होता है हमारा ±c, 0। c कैसे निकाला था हमने, एक रिलेशनशिप पढ़ी थी, c² जो होता है वो होता है a² - b²। तो a 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, b 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, तो c² हमारे पास आ गया 7, तो c आ जाएगा √7, तो ये हमारे पास हो जाएगा ±√7, 0। हमसे पूछा एसेंट्रिसिटी बताओ, एसेंट्रिसिटी होती है c/a, तो √7/4। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गई, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गई, वर्टिसेस होगी, फोकाई हो गई, एसेंट्रिसिटी होगी। और एक लास्ट चीज़ पूछी है इनमें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो है 2b²/a। तो ऐसा क्वेश्चन बेटा 3 नंबर का आ सकता है आपको, जिसमें ना ये 6 पार्ट पूछे जाएंगे और हर पार्ट आधे नंबर का होगा। तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, एक एलिप्स दे देंगे और पूछेंगे ये सारी टर्म्स। b हमारा 9 है, a हमारा 4 है, तो 9/2। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब चले फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या है फोर्थ क्वेश्चन है x²/25 + y²/100 इक्वल टू 1। तो कैसा एलिप्स है, अब अगर आप ध्यान से देखें फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये है x²/5² और y²/10²। तो ऑब्वियसली y के साथ बड़ी टर्म है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब इट इज़ एन एलिप्स ऑफ सेकंड काइंड, जिसमें ब्रॉडर जो बनेगा वो y एक्सिस के लॉन्ग होगा, यानी फोकाई जो होगा y एक्सिस के लॉन्ग होगा, राइट। ओके, लॉन्ग y एक्सिस। तो a क्या होगा, a हमारी बिगर टर्म होती है 10, स्मॉलर टर्म होती है b, तो हो गया 5। तो इसमें क्या क्या पूछा बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है हमारी, अब तक तो आपको फॉर्मूला ही याद हो गया होगा, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, तो हो जाएगी 20 यूनिट्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछिए आपसे, तो आप कहोगे लेंथ हो जाएगी माइनर एक्सिस की 2b, तो 2b मतलब 2 × 5 10। अब हमसे पूछा है वर्टिसेस बताओ, तो सेकंड टाइप का एलिप्स है तो वर्टिसेस y एक्सिस पे चला जाएगा, तो 0, ±a, यानी 0, ±10। फोकाई पूछा है, फोकाई भी y एक्सिस पे चला जाएगा, तो हो जाएगा 0, ±c। अब c क्या है, c कैसे निकालेंगे, c² क्या होता है हमारा a² - b², तो 100 - 25 है ना, a 10 है तो 10 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो √75 हो गया c। और c को ले सकते हैं 5 × 5 × 3, तो 5√3 है ना। तो हमारे पास c क्या आ जाएगा 0, ±5√3। एसेंट्रिसिटी पूछी है c/a, तो c हमारा 5√3 और a हमारा 10, तो ये कट जाएगा, तो √3/2। और हमसे पूछा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यही पूछा ना एनसीईआरटी में, तो जो है हम वही टर्म निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 2b²/a, तो 2 × 5 का स्क्वायर 25/10। ये ऐसे करते हैं, ऊपर आ जाएगा 50/10, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई 5 यूनिट्स। तो कितना ईजी था। अब आपको क्वेश्चन सारे के सारे बिल्कुल समझ आ रहे होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 49 और 36 है, तो क्या करेंगे, x², फिफ्थ क्वेश्चन में x²/7² y² / 6² इक्वल टू 1। तो a क्या हो जाएगा 7,
बी क्या हो जाएगा 6, एक्स के नीचे बिगर टर्म है तो कौन सा एलिप्स बन गया, एलिप्स ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसमें फोकाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a यानी 14, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b यानी 12, वर्टिसेस क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो प्लस माइनस a, 0 प्लस माइनस 7, 0। फोकाई के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सी चाहिए होगा। तो सी निकाल लेते हैं कैसे, सी का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा 49 माइनस 36 करेंगे तो आ जाएगा 13, तो सी आ जाएगा √13, तो प्लस माइनस √13, 0। असेंट्रिसिटी सी बाय ए, सी हमारा √13, ए हमारा 7, और फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हमारी क्या है 2b स्क्वायर बाय ए, तो b हमारा 6 है तो उसका स्क्वायर 36 बाय 7, तो ये बन गया हमारा 72/7। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर देखते हैं एक्स स्क्वायर बाय 100, वाई स्क्वायर बाय 400। एक्स स्क्वायर बाय 100 को ले सकते हैं 10 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बाय 400 यानी 20 का स्क्वायर। तो कैसा एलिप्स होगा ये, एलिप्स ऑफ सेकंड काइंड, क्योंकि वाई के नीचे बड़ी टर्म है तो ये ये फर्स्ट बन गया, फर्स्ट नहीं है हमारा, सेकंड टाइप है, क्योंकि ब्रॉड अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, वाई के नीचे बड़ी टर्म है। तो ए हमारा हो गया 20, ए हमेशा आपने बड़ी टर्म लेनी है, ठीक है ना, ये बस गलती नहीं करनी, ए हमेशा बड़ी टर्म लेनी है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी हमारी 2a, तो 2a मतलब 40। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी हमारी 2b। याद हो गए सारे फॉर्मूलेस, बार बार करेंगे ना तो इस तरह से आपको लर्न हो जाएंगे सारे फॉर्मूलेस, कंसेप्ट तो हमें पता ही है। उसके बाद वर्टिसेस, क्योंकि ये सेकंड टाइप का एलिप्स है तो 0, प्लस माइनस है, तो 0, प्लस माइनस 20। उसके बाद फोकाई हो जाएगा 0, प्लस माइनस सी कैसे निकालेंगे, सी होगा हमारा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 400 माइनस 100 तो 300 हो गया, तो सी आ गया 10√3, ठीक है ना, 100 का तो बाहर आ जाएगा और सी रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, प्लस माइनस 10, √3। असेंट्रिसिटी सी बाय ए, तो सी हमारा 10√3, ए हमारा 20, तो ये आ जाएगा √3/2। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर हमारा 100, ए हमारा 20, 2 से कट गया, 0 से 0 कट गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई 10। तो ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आपको। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया, सिक्स्थ भी हो गया, अब सेवन्थ भी चलते हैं। 36x² + 4y² 36x² + 4y² = 144। अब राइट साइड पे ना एलिप्स की क्वेश्चन में 1 होता है, यहाँ पे 1 नहीं दे रहा कहाँ में, तो हम 1 कैसे बनाएंगे, जो भी 144 है उससे डिवाइड कर देते हैं ना, यहाँ पे 1 बनाने के लिए 144 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 36 की टेबल 144 आता है 4 पे, और 4 की टेबल में आ जाएगा 36 पे। तो ये कैसा एलिप्स बन गया, y के नीचे बिगर टर्म है, तो इसका मतलब इट इज़ एन एलिप्स ऑफ सेकेंड काइंड इन विच फोकाई लाइज ऑन y एक्सिस, यानी हमारा सेकेंड टाइप का एलिप्स होगा। फिगर ऐसी बनेगी अगर बनाना चाहे तो, ठीक है। ए हमारा बिगर टर्म होती है तो 6 हो गया, बी हमारी स्मॉलर टर्म होती है 2 हो गया, सी यहीं निकाल लेते हैं, सी स्क्वायर हो जाएगा 36 - 4 32, तो सी आ जाएगा √32, जिसको हम ले सकते हैं 4√2, है ना, क्योंकि 36 हो जाएगा 16 × 2, 16 का √4 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछा है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2a यानी 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछा है, उसकी लेंथ हो जाएगी 2b यानी 4।
वर्टिसेस पूछा है, सेकेंड टाइप का एलिप्स है, तो 0, प्लस माइनस ए, 0, प्लस माइनस 6। आपसे पूछा है फोकाई, फोकाई हो जाएगा 0, प्लस माइनस सी, 0, प्लस माइनस 4√2। असेंट्रिसिटी पूछी है, असेंट्रिसिटी होती है C/A, तो 4√2/6। इसको कट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2√2/3। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछी है हमसे, वो क्या होती है 2b²/a। तो आप ना सारे क्वेश्चन आपका प्रेडिक्टेबल है, बहुत इजीली आप कर लोगे। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 टू द 8, 8/6, ठीक है, 8/6, तो 4/3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब तो सारे क्वेश्चन रिपीटेड लग रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। इसमें भी अगर करोगे आप 16 से डिवाइड कर दोगे, तो 16 से डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा, ये यहीं पे बता देता हूँ मैं। 16 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा x² / 1² और y² / 4²। ये भी सेकेंड टाइप का एलिप्स होगा। ए हमारे पास 4 हो गया और बी हमारा 1 हो गया। अब यहाँ क्या पूछा है हमारे से, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 8 हो जाएगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछी है तो 2 हो जाएगी। सी निकालने के लिए हम कहेंगे 16 - 1 15, तो 15 का रूट हो जाएगा। तो वर्टिसेस क्या आ जाएगी 0, प्लस माइनस 4। फोकाई क्या आ जाएगा 0, प्लस माइनस √15। असेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी C/A, तो √15/4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछी है तो 2b²/a, तो 2 इंटू 1/4, तो 1/2। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी हम जब 36 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x²/9, जिसको ले सकते हैं 3²। इसको ले सकते हैं y²/4, जिसको ले सकते हैं 2²। फर्स्ट टाइप का एलिप्स हो गया A3, B2। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी 6, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी 4, वर्टिसेस क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस 3, 0,3 मतलब प्लस माइनस 3,0। फोकाई क्या हो जाएगा, फोकाई के लिए C चाहिए होगा, तो C हो जाएगा 9 - 4 √5, तो प्लस माइनस √5,0। असेंट्रिसिटी √5/3, और ऐसी लेंथ ऑफ डेटा सेट निकाल देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए फर्स्ट 9 बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, एक बार करते ही आपको आइडिया मिल जाएगा। अब चलते हैं 10th और अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ना यहाँ पे हमें इक्वेशन निकालनी है। अभी तक क्या था, इक्वेशन दी होती थी और वर्टिसेस वगैरह निकालनी थी, अब हमें इक्वेशन निकालनी है। और ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो कैसे आप ना इसको कैसे लिखोगे, देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ये 2 मार्क का। कह रहा है कि वर्टिसेस दे रखा है, तो आप कहोगे क्योंकि वर्टिसेस और फोकाई हमारा एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इट मीन्स इट इज एन एलिप्स ऑफ फर्स्ट काइंड इन विच ए विल लाई अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि ए को बड़ा मानते हैं। और इस केस में हमारा वर्टिसेस क्या होता है, हम कहेंगे वर्टिसेस हमारी होती है A,0 और वर्टिसेस हमें दे रखी है 5,0, तो हम कहेंगे भी ए तो हमारा 5 हो गया। और इस केस में फोकाई होता है हमारा, फोकाई की बात करेंगे तो वो होता है प्लस माइनस C,0, और वो दे रखा है हमें प्लस माइनस 4,0। तो C मिल गया 4, A मिल गया 5। तो क्या हम यहाँ से B निकाल सकते हैं, हम कहेंगे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है C² = A² - B²। तो 16 = 25 - B², B² की वैल्यू हो गई 9। तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी x² / A² y² / B² = 1। तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। अगला देखिए, हम कहेंगे यहाँ पे हम रीजन देंगे, क्योंकि बिकॉज फोकाई एंड वर्टिसेस लाइंग अलोंग y एक्सिस, तो दैट मीन्स इट इज एन एलिप्स ऑफ सेकंड काइंड in which the equation of the ellipse will be like this: y² / A² plus x² / B² = 1। ए हम बी से बड़ा मानते हैं। अब इस केस में वर्टिसेस होती है हमारा 0, प्लस माइनस ए, तो हम कहेंगे भी A13 आ गया। फोकाई होता है 0, प्लस माइनस सी, तो सी हमारा 5 आ गया। सेम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो C² हमारा हो जाएगा 25 = 169 - B², तो B² आ जाएगा 144, तो B आ जाएगा 12। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² / A² y² / x² / B² y² / A² = 1, और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 12th क्वेश्चन है, वर्टिसेस हमारा दे रखा है एक्स एक्सिस पे,
तो एक्स एक्सिस पे वर्टिसेस है, इसका मतलब ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का एलिप्स होगा। तो मानेंगे भी इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। वर्टिसेस होता है ए कॉमा 0 तो ए 6 है। फोकाई होता है सी कॉमा 0 प्लस 1 है तो सी 4 है। तो यहाँ से बी निकाल लेंगे कैसे, 16 इक्वल टू 36 माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 36 वाई स्क्वायर बाय 20 इक्वल टू 1, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन और भी इजी है। 13 क्वेश्चन कह रहा है मेजर एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। तो और मेजर एक्सिस के एंड क्या होते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो ए 3 हो गया। माइनर एक्सिस वाई के लॉन्ग है, तो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट क्या होते हैं, 0 कॉमा बी प्लस माइनस बी फर्स्ट एलिप्स में। तो फर्स्ट केस में ये, क्योंकि ये पहली टाइप का एलिप्स है, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ए और बी हमें डायरेक्ट पता है, तो हम 13 की इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 मार्क के लिए। एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 बिल्कुल सेम है। अब आप देखो मेजर एक्सिस दे रखा है वाई एक्सिस पे और माइनर एक्सिस दे रखा है एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब ये हो गया एलिप्स ऑफ सेकंड काइंड, और जिसमें ए हो गया हमारे पास √5 और बी हो गया हमारे पास 1। तो 14 के केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो हम कहेंगे इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 1 वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1। ठीक है ना, √5 का स्क्वायर कर दिया। अब 15वें पे देखते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि ना लेंथ मेजर एक्सिस 26 है, तो हम कहेंगे 26 है तो 26 तो 2a है, तो यहाँ से a मिल गया 13। फोकाई है हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इट इज़ एन एलिप्स ऑफ फर्स्ट काइंड। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विल बी ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसमें एक्स के नीचे बड़ी टर्म आएगी। और फोकाई में हमारा कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो C5 आ गया। अब आप देखो C पता है, A पता है, और C और A को कौन सी चीज़ रिलेट करती है, ये रिलेशन। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 25 169 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 144। तो हमारी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14 हो गया, 15 हो गया, 16 क्वेश्चन। माइनर एक्सिस की लेंथ दे रखी है बेटा, माइनर एक्सिस होता है 2b की लेंथ 16 है, तो b क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। और फोकाई होता है हमारा c हमारे को दे दिया 6, बट इस बार आप देखो फोकाई वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब एलिप्स सेकेंड काइंड का होगा, जिसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से a निकाल लेते हैं, कैसे, 36 सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हमें नहीं पता, और ये बी स्क्वायर 64, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 100। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो 16 क्वेश्चन ईजी था। 17 भी डायरेक्ट है। देखो 17 कैसे, फोकाई दे रखा है बेटा प्लस माइनस 3,0, तो कहेंगे क्योंकि फोकाई एक्स एक्सिस पे है। अब रीजन देंगे प्रॉपर ये कि फोकाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो इट इज एन एलिप्स ऑफ फर्स्ट काइंड इन विच फोकाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स ब्रॉडर टर्म विल लाइज ऑन एक्स एक्सिस। और फोकाई हमारा दे रखा है प्लस माइनस 3,0, ए दे रखा है 4, है ना, ए दे रखा है 4, तो हम कहेंगे ये तो इसका मतलब C हो गया, C3 आ गया, A4 है। प्रॉपर्टी लगाते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 7। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन के बाद 18 पे। बी दे रखा है, सी दे रखा है, और फोकाई एक्स एक्सिस पे है। तो अब कह रहा है फोकाई जो है हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो कहेंगे बिकॉज फोकाई ऑन एक्स एक्सिस है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ए एक्स के नीचे बड़ी टर्म आएगी। अब B3 है, C4 है ना, एक बार देख लेते हैं, यही कह रहा है ना, B3 है, C4 है। तो यहाँ से हम a निकाल लेते हैं, कैसे, सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
सी स्क्वायर हमारा 16 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हमें नहीं पता, ये 9 है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 25, ए हो जाएगा 5, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ए डिनोट द लेंथ है ना, तो इसलिए हम ए को 5 लेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 25 वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी 9 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन आ गई। तो ये बहुत सारे इजी सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। अब बचते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस और फिर देन इट्स ओवर। और ये लास्ट 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे बेटा, ये कह रहा है मेजर एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस वाई पे लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बी एक्स स्क्वायर बाय वाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, बिकॉज यहाँ पे मेजर एक्सिस पे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारा जो एलिप्स है वो पास कर रहा है 2 पॉइंट से, 3, 2 और 1, 6 से। तो हम कहेंगे ये जो एलिप्स है 3, 2 से पास कर रहा है और 1, 6 से, तो इसका मतलब ये 3, 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 1, 6 भी, क्योंकि अगर हमारा एलिप्स इस इक्वेशन से इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो यानी ये 2 पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हम ना इन दोनों पॉइंट को पुट कर देते हैं इक्वेशन में, एक्स की जगह 3, वाई की जगह 2, ठीक है ना, जैसे हम लाइन में भी करते हैं। तो एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 9 बाई बी स्क्वायर, वाई की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 1 पुट करेंगे तो 1 बाय बी स्क्वायर, 6 पुट करेंगे तो 36 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ना हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। तो जैसे अब 10th क्लास में करते थे, कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 9 से, ताकि बी स्क्वायर कोफिशिएंट सेम बन जाए, है ना। हम इसको एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो पहली इक्वेशन को तो मैंने एज इट इज़ छोड़ा हुआ है, सेकेंड को 9 से जब मल्टीप्लाई किया, 9 बाई बी स्क्वायर, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 5, 9 3 27 और 5 32, 324, 324 बाई ए स्क्वायर और इक्वल टू 9, क्योंकि इसको भी करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा 324 में से 4 गए 320, 320 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 40। अब ए स्क्वायर किसी भी क्वेश्चन पुट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो 9 बाय बी स्क्वायर प्लस 4 बाय 40 यानी 1 बाय 10 इक्वल टू 1। 9 बाय बी स्क्वायर, 1 बाय 10 को उधर ले जाएंगे, 9 बाय 10 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर हमारा 10 आ गया, तो ए स्क्वायर भी मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी 10, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी 40 इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन लेट कर ली कैसी बनेगी, और उसमें वो पॉइंट पुट कर दिया और फिर उनको एलिमिनेट कर दिया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ है, बट यहाँ पे अब कह रहा है कि ना हमारा जो मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस पे है, और 4, 3 और 6, 2 से पास कर रही है, 4, 3 और 6, 2 से पास कर रही है हमारी इक्वेशन। तो 4, 3 और 6, 2 से पास कर रही है, यानी हमारा एलिप्स 4, 3 से पास कर रहा है और 6, 2 से पास कर रहा है। तो हम क्या, और एक कैसा एलिप्स है, एक्स एक्सिस पे है, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ए बी से बड़ा है। अब आप कहोगे बिकॉज इट लाइज ऑन द एलिप्स, 4, 3 और 6, 2 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो एक्स की जगह 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 बाई ए स्क्वायर, 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 36 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं क्या करता हूँ, बी को एलिमिनेट कर देता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 64। याद रखना सबसे मल्टीप्लाई करना आपने पूरी इक्वेशन को, है ना। हो सकता है कि एक बार जल्दी जल्दी में आप किसी एक से ना करें, बट आपको सबसे करना है। 36 इंटू 9 करेंगे, 9 6 54 का 4, अभी हमने किया भी था, 5 9 27 324, ये आ जाएगा 36 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 9, माइनस करेंगे कट जाएगा, तो 324 में से 64 गए आपके, तो 260 रह गए, 260 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 5 से कट कर देते हैं, 5 5 द 25 और 2, तो ए स्क्वायर आ गया 52। ए स्क्वायर को यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 16 बाई 52 प्लस 9 बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसको इधर ले जाएंगे तो 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 बाई 52,
तो 36/52 हो जाएगा। ये 4 कट गया, 4 से 52 कट गया, तो 20 को आ गया 13। तो हमारी एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? हम कहेंगे एलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी x² / a² y² / b² = 1। तो इस तरह से हमने एलिप्स कंप्लीट कर लिया। एनसीईआरटी बहुत मस्त है, इसको ज़रूर करेगा और इसके एग्जांपल्स को भी ट्राई करेगा। ठीक है, थैंक यू।